हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर जिला अस्पताल में। आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये भीड़ आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी सजी हुई है और आसपास सारे लोग एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। आखिर ये क्यों मौजूद हैं, वो चीज़ हम दिखाना चाहेंगे। जिला अस्पताल में उत्सव जैसा नज़ारा शायद पहली बार आपको देखने को मिल रहा हो। अमूमन यहाँ पर जो है अलग तरीके के नज़ारे होते हैं और ख़ास बात यह है कि बेटी होने के उपलक्ष्य में ये खुशियों का नज़ारा है और माएँ और बहनें उस बेटी को देखने के लिए उमड़ी हुई हैं। तो देखिए, गाड़ी सज कर पहुँच चुकी है जिला अस्पताल में उस बेटी को लेने के लिए, जिसकी खुशियों में पूरा परिवार आया हुआ है। और ये गाड़ी ऐसे सजाई गई है जैसे किसी दुल्हन को लेने के लिए जब पहुंचा जाता है। लेकिन यहाँ तो दुल्हन आगे बनेगी, लेकिन अभी तो वो बेटी है और जिस बेटी पर पूरे परिवार ने नाज किया है और उसका ये मुजाहिरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला अस्पताल में सारा पूरा परिवार पहुँचा हुआ है। हम कैमरामैन से कहेंगे उस बेटी को भी दिखाएं जिनके परिवार बैठ चुके हैं इसी गाड़ी में। ज़रा सा वो दिखाते हैं उस बेटी को, जब उनकी माँ, उनकी बुआ और वो पहुँचे हुए हैं तो दिखाना चाहेंगे ज़रा उस बेटी की एक झलक दिखाएं। बेटी कहाँ पे? हाँ, ये देखिए, ये बेटी है जिसकी खुशी में ये पूरा परिवार उमड़ा हुआ है। तो ज़रा देखिए, आज एक संदेश दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करता हुआ सीतापुर दिख रहा है। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये खुशियों का नज़ारा है और वाकई में अद्भुत नज़ारा है। और ये शायद अब हम आपको सुनाना चाहेंगे कि बेटी की दादी क्या कुछ कह रही हैं। इसके बाद बेटी की माँ को भी सुनाएंगे और फिर बेटी की जो बुआ हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छा सलूक मैं चाहती हूँ। मेरी बेटी आजकल के युग में बहुत बड़ा वो करे। बहुत खुशी की बात, मेरे घर में माता रानी आई हैं, बहुत खुशी मुझको हो रही है। बहुत हम लोग खुश हैं बेटी को पा करके। धन्य हो जाए बेटी हो के। मेरी भी 2 बेटियां हैं। ये मेरी बेटी है। बहुत सालों के बाद ये ऐसा अवसर आया है मेरे घर में। काफ़ी सालों के बाद ये अवसर मिला है, तो सुन पा करके बेटी को मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर में मेरे होने के बाद मेरी भतीजी आई है और मेरे पापा, मेरे भाई बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम, मतलब फ़र्स्ट बेबी गर्ल आई है। इस वजह से सारे लोग काफ़ी खुश हैं और इसलिए वजह से इतना इंतज़ाम किया है। और मेरे घर जा रही है बच्ची, काफ़ी बड़ी हो हम लोगों का, अपनी बुआ का, अपने पापा का, अपने बाबा का, सबका नाम रोशन करे, अच्छे से पढ़ाई करे, मुझसे भी ज़्यादा ये अच्छी हो। तो देखिए, ये नज़ारा है। अब हम चाहेंगे कि आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं और परिवार के लोगों से भी जब निकलती है गाड़ी तो दिखाते हैं उस नज़ारे को और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये खुशियों के पल हैं जो शायद ही कभी देखने को मिले। और आई इंडिया की टीम उसी ज़िला अस्पताल सीतापुर में पहुंची हुई है जहां बेटी को लेने के लिए उत्सव जैसा नज़ारा है। गाड़ी सजकर पहुंची हुई है। CMS सुषमा कर्णवाल ने बड़ी बात कही कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रसव कराए, लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसे बेटी की खुशी में इस तरीके से कोई गाड़ी सजकर पहुंची हो लेने, वो नज़ारा देखा है। तो उनको भी सुन लेते हैं। अलग तरीके की अनुभूति हो रही है कि ये मैंने पहली बार देखा कि बच्ची की होने पर इतनी खुशी है। देखिए, मैं तो हमेशा जब भी लड़की पैदा होती तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि भाई तुम्हारे लक्ष्मी पैदा हुई है, क्योंकि समाज में अभी भी लड़की लड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। पर मैं नहीं चाहती, मैं खुद लड़की हूँ और मैं इतना पढ़ लिख के और मैं डॉक्टर बनी हूँ और इस समय इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मेरे अलावा और भी आज भारत में जितनी भी महिलाएं हैं वो और भी ऊंचे ऊंचे मुकाम पे पहुँची हैं। तो मेरे को बहुत अलग से बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम एक महिला हैं। तो जब मैं खुद को इतना गर्व महसूस करती हूँ तो मेरे को जब बच्ची पैदा होती है तो उसमें मैं चाहती हूँ कि उसकी माँ भी उतना ही गर्व महसूस करे। और वो लड़की लड़कों में देखिए फ़र्क पहले था, अब नहीं है। बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आ रहा है। अब हर माता पिता जानते हैं कि मतलब ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि वो लड़की के आने पे खुश होते हैं और मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। और मैं ये कामना करती हूँ कि इस बच्ची को खूब अच्छी तरह से पालिए पोसिए और पढ़ाइए लिखाइए, जिससे कि ये बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे और आपका नाम रोशन करे और बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह ये आपको मतलब अच्छा लगेगा। अब मैं खुद भी 4 बहनें हैं हम लोग,
और मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन आज तक उन्होंने, ये आज की बात नहीं, आज से 60-70 साल पहले की बात है, उन्होंने कभी भी लड़की लड़कों में फ़र्क नहीं किया। तो इसीलिए मैं इस मुकाम पे एक बहुत ही मतलब स्वाभिमान से खड़ी होती हूँ। तो ये आपके लिए भी ऐसा होना चाहिए और आप भी ऐसा फील करें, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। अब हम आपको बेटी के जो पिता हैं उन्होंने बड़ी बात कही कि मोदी जी के उस नारे को वो साकार कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनको भी सुन लेते हैं। मैं मोहल्ला मुंशीगंज में रहता हूं। मैं सीएमएस मैम की ही बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं भी चाहता हूं मेरी बेटी उन्हीं के जैसे आगे बढ़ के बने डॉक्टर। और चूँकि 24 तारीख को करीब शाम 5 बजे बेटी का जन्म हुआ और हमारे सनातन धर्म में अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में बेटी स्वरूपा माता का जन्म जो हुआ है उससे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान हो, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं यही चाहता हूं कि हमारे देश में बेटियों को भी उतना ही सम्मान मिले जितना बेटों को दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान जो बेटी के बाबा हैं उन्होंने जो खुशियां मनाई उसको भी सुनते हैं। और देखिए गाड़ी है, ये देखिए गेट से देखिए नज़ारा जिला अस्पताल का गेट है और ये गाड़ी निकलती हुई आपको दिखाना चाहेंगे। और ये नज़ारा अद्भुत नज़ारा है, वाकई में ये खुशियां हैं। और चलिए खुशियों में चार चांद लगे। मैं एक बार पुनः आपको बधाई दूंगा। अच्छा, मुंशीगंज में देखिए कैसे क्या करेंगे, हम ढोल नगाड़े के साथ मुंशीगंज में हम स्वागत करेंगे अपनी बेटी का। वहाँ से हम ढोल नगाड़े के साथ ले जाएंगे। घर को भी आज हमने दिवाली के उत्सव के जैसे सजाया है, जैसे कि दिवाली में दिया जला के सब स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार से आज भी हम ये ऐसा ही सम्मान समारोह अपनी बेटी का करेंगे। स्वागत जहन में क्यों आया आपको इतना सब बेटी को लेकर के करने? हमने प्रथम दिवस से, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ था, मैंने सोचा था मैं पिता बनूंगा तो एक पुत्री का ही जन्म हो। मैंने तो घरेलू नाम भी उसका गुठली सोच लिया था। क्या नाम रखा? गुठली, यूं ही घरेलू टाइप का नाम। अभी उसका नामांकन होना बाकी है। मैंने कह दिया था कि मुझे पुत्री हो और माताजी की कृपा से उसी को फलस्वरूप मिल गई। मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ, जिसको मैं शब्दों में गुठली नाम क्यों रखा? बस यूं ही एक घर में आ गया मुझे, तो सोचा कि यही नाम रख देते हैं। देखिए गुठली नाम सोच लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने कुछ सोचा? हमने सोचा प्रियांजलि का नाम, हाँ, क्योंकि हमारी छोटी बेटी का नाम प्रिया है, बहू का नाम अंजलि है, तो दोनों को मिलाते हुए हमने कर दिया प्रियांजलि। तो देखिए ये खुशियों के पल हैं। और हम इधर से कहेंगे ज़रा सा गाड़ी का नज़ारा साथ जरूर लेते हुए दिखें, क्योंकि आज गाड़ी आकर्षण का केंद्र है। इसमें वो बेटी जाती हुई नज़र आएगी और उस बेटी को लेकर के जा रहे हैं। आप लोग बैठ सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी अभी हम शामिल होंगे और भेजते हैं पूरी टीम, आप निकल सकते हैं। और देखिए ये खुशियों के पल हैं, आप बैठिए। और ये अपने आप में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और निश्चित तौर पर ये जो खुशियां हैं वो सीतापुर से एक संदेश भी है खुशियों के बीच में, कि बेटियों को जो लोग सम्मान नहीं देते थे उनके लिए बड़ी सीख है। और अब ये लोग आगे चलकर, अभी तो गाड़ी सजाकर जिला अस्पताल पहुंचे हुए थे, अब ये आगे चलकर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते हुए बेटी का ले जाएंगे अपने घर। आज समाज में एक संदेश देने का ये दंपत्ति काम कर रहा है कि कैसे ये लोग खुशी मनाते हैं। और देखिए ये अपने आप में जिला अस्पताल का नज़ारा, आज उस समय यहाँ का माहौल अपने आप में एक अलग हो गया, क्योंकि सीता की नगरी है सीतापुर। और जहाँ पर एक बेटी को लेने के लिए जिला अस्पताल में गाड़ी सजकर पहुँचती है और पिता कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। सीतापुर शहर के मोहल्ला मुंशीगंज निवासी इंद्र बहादुर श्रीवास्तव के घर 27 साल बाद बेटी का जन्म हुआ तो परिवार वाले ही फूले नहीं समा रहे, बल्कि बेटी के जन्म की खुशियां और स्वागत देकर मोहल्ले वासियों में भी अपार खुशी देखी जा रही है। मोहल्ले की रामश्री, सुनीता श्रीवास्तव, सर्वेश कुमार निषाद, नीरू श्रीवास्तव इंडिया से किस तरह खुशियां साझा की, आप भी।
इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है और ये मेरे मोहल्ले का सौभाग्य है जो हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, वो भी धूमधाम से। इस तरीके से कभी नहीं ऐसा हुआ जैसा मैंने आज देखा। गाजे बाजे के साथ घर को सजाया है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है जो दृश्य देखने को आज मिला है मुझे। क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग देखते हैं? उनकी सोच अब धीरे धीरे यही चीज़ें देख के बदलेगी सोचें। जो सोच आज देखिए, यहाँ पे देखिए, आप जैसे देख सकते हैं गाजे बाजे के साथ बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो चल रहा है उसी को देखते हुए आज देखिए जिस तरीके से ये अपने हमारे मोहल्ले मुंशीगंज में वार्ड नंबर 15 में जो हमारे अंकित श्रीवास्तव, लाल बहादुर श्रीवास्तव जी, इनको बेटी हुई है और बड़े धूमधाम से इन्होंने जो है बेटी का स्वागत किया और ऐसा कभी नहीं देखा है जैसा आज मैंने ये दृश्य देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार निषाद और पनी। ये बताइए, आज से पहले कहीं आपने ऐसा स्वागत देखा है? नहीं देखा अभी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मतलब बहुत अच्छा हुआ है। ये हमारे वहाँ मतलब ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। ये लड़कियों को कभी मतलब ये लोग नहीं चाहते हैं कि लड़कियों को स्वागत हो या बढ़ाया जाए, या मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं कि होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनीता श्रीवास्तव। ये बताइए, आज इससे पहले आपने कहीं ऐसा माहौल देखा है कि जहाँ पे बेटी होने पे इतना गाजे बाजे के साथ धूमधाम से स्वागत किया गया? नहीं, अभी आज के समय में तो नहीं देखा है। क्या कहना और चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा है, न बेटी का न भव्य स्वागत किया गया है। और आज के समाज में बेटियों का स्वागत बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेटियां आजकल सब बोझ समझते हैं। और स्वागत बेटियों का अच्छे हमारे घर में स्वागत किया गया है और बेटियां खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। आपका नाम? नीरू श्रीवास्तव। बोलें? मैम ये बताइए, आज से पहले आपने कभी जो है कहीं लड़की होने पे ऐसा कहीं स्वागत किया है? कहीं भैया नहीं देखा है स्वागत ऐसा, पहली बार देखा है हमने। तो आप पहले नहीं हो रहा था, कितना फर्क आ गया है पहले में? हाँ, पहले से अब से बहुत अंतर हुआ है। हाँ, पहले ऐसा कोई कुछ नहीं होता था, अब यही होता है। हाँ, बहुत खुशी हुई है भाई। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।